वेलकम डियर्स इन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के इस चैप्टर में सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, बिल्कुल बेसिकली से समझना। अगर कहीं पर भी पास्ट की बात की जा रही हो तो जाहिर सी बात है वो बता रहा है कि ये काम पीछे हो चुका है, पीछे हो चुका है। तो ये होता है आपका पास्ट टेंस ना। पास्ट में क्या होता है, अगर पहचान की बात करूं, मतलब हिंदी में अगर जानकारी की बात करूं, हिंदी में लिखा होगा तो पहचानेंगे कैसे। तो जो भी वाक्य लिखा होगा, जो भी सेंटेंस लिखा होगा, उसके सबसे लास्ट में पहुंच जाना, तो क्या लिखा होगा, हाँ लिखा होगा। अब बात आती है कॉन्टिन्यूअस की। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस किसी काम को करना, लगातार उस काम का होना। तो लगातार कोई काम होता तो यही तो बोलते रहा रही है ना। तो रहा था, रही थी, रहे थे। यदि ये सारे वर्ड्स आपके किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो क्या हो जाएगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राम बाजार जा रहा था। अब देखो, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जब भी हम रीड करेंगे तो सबसे लास्ट में पहुंचेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रहा था। अगर हिंदी में ऐसा वाक्य आपको मिलता है तो बिना डरे, बिना हेजिटेशन के आप क्या करोगे, जहां पर रहा शब्द लिखा हो उसे समझ लेना कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और इसके बाद अगर था शब्द लिखा हो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पास्ट। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम जब भी सेंटेंस को बनाते हैं, उसके बनाने की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। देन इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही इंग्लिश में पहचान होती है कि वो टेंस कैसा है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखी जाती है वॉज एंड वर्ब। बहुत लोग इसको वेयर भी पढ़ते हैं, है ना। तो वॉज एंड वर्ब इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। कहीं पर भी अगर आपको वॉज या वर्ब लिखा मिल जाए तो आप जान लेना वो किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। देन इसके बाद क्या लिखा जाएगा, वर्ब। आपको पता है सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, देन आपका क्या लिखा जाता है, वर्ब लिखी जाती है। और वर्ब की फॉर्म कैसी रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, है ना। मैंने सेकंड फॉर्म की भी जानकारी दी थी कि सेकंड फॉर्म किसमें होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट के ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है ना। पास्ट इंडेफिनिट के ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। अन्य किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगा। देन इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं क्या, गलत है ना। इसके जस्ट बाद इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये चीजें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, जो उस काम को करता है ना। और वो सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है वो कर क्या रहा है, वो उसकी क्या होती है, क्रिया। और वो क्रिया भी किस पर करी जा रही है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए, मैं कल मैच खेल रहा था। मैं कल मैच खेल रहा था। देखिए सेंटेंस को जब भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि मैं कल मैच खेल रहा था, मीन्स क्या, पास्ट की बात हो रही ना। तो रहा था लास्ट में आ गया है, तो हम यहाँ से पहचान लेंगे कैसा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है। किसका है, पास्ट का। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, क्या यहाँ पर सब्जेक्ट मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। देखिए यहाँ पर वाज और वर्ब दो चीजें, या तो वाज लगाएंगे या तो वर्ब लगाएंगे। तो इसके लिए भी एक रूल्स होता है, उस रूल्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग। आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। और किसी के साथ वॉज लगता है, और किसके साथ लगता है, इट के साथ भी क्या लगता है, वॉज लगता है। अच्छा नाम के साथ क्या लगता है, वॉज ही तो लगता है। मीन्स नाम के साथ में भी क्या लगेगा, वॉज लगेगा। और अगर एक वचन करता आ जाए, क्या आ जाए, एक वचन करता मतलब सिंगुलर नंबर, क्या हो जाएगा, अगर सिंगुलर नंबर आता है तो उसके साथ वॉज लगता है।
अब इसके अलावा जो हमारे सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे वी, यू, दे और प्लूरल नंबर ना। और प्लूरल नंबर का मतलब क्या हुआ? बहुवचन करता ना, मतलब जो जिसमें क्या होता, अधिकता होती है ना। एक वचन करता, जैसे कह दे कि एक अध्यापक, और बहुवचन करता का मतलब क्या होता है? बहुत सारे टीचर्स ना, बहुत सारे अध्यापक। क्लियर है? तो यहाँ पर वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाया जाएगा? वर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? वर लगाया जाएगा। और बाकी आई, ही, सी, इट नाम एक वचन करता के साथ क्या लगाया जाएगा? वॉज लगाया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर ये आई लिखा हुआ है, तो आई के साथ में क्या लगने वाला है? तो इन दोनों में से क्या लगेगा? वॉज लगेगा। तो मैंने वॉज लगा लिया। देन क्या लिखना? वर्ब। अब मुझे बताओ इसमें वर्ब क्या है? खेल रहा है ना। खेल रहा है, खेलना को क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। तो प्ले की स्पेलिंग PLAY ना, और उसी में ING ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। देन क्या लिखना है हमें? ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है? मैच है। तो प्लेइंग द मैच। अब यहाँ पर द इसलिए लगा रखा है क्योंकि हम एक्चुअल में मैच खेल ही रहे होते हैं, ठीक है, काल्पनिक नहीं है। हम मैच खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करा गया है। क्लियर है सभी को? ठीक है। इसके बाद क्या है? कल। तो क्या हो जाएगा? यस्टरडे। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? नोट डाउन करिए। तो दोस्त, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? तुम पुस्तकालय में बैठे हुए थे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम ना। तुम या फिर आप, उसके लिए क्या लिखते हैं हम? यू लिखते हैं ना। अभी बताओ यू के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा ना। आई, ही, सी, इट नाम और एक वचनकर्ता के साथ वाज लगता है, जो कि अभी आपने सीखा। और इसके बाद क्या क्या बचा? वी, यू, दे और प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। तो इसके साथ क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। अभी इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? बैठना। अब बैठना को क्या बोलते हैं? सिट बोलते हैं ना। SIT और TTING ना, ये हो जाएगा सिटिंग। क्लियर है? तो यू वर सिटिंग, और कहाँ पर? तो इन द लाइब्रेरी। स्टॉप। बिल्कुल, ये डाउट भी क्लियर कर लेना, अभी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा। तुम पुस्तकालय में बैठे हुए थे। अभी मुझे बताओ, यहाँ पर कार्य लगातार जारी है या फिर समाप्त हो चुका है? बैठे हुए थे, मतलब जब मैं वहां गया तो आप बैठे हुए थे, कार्य वहां पर जारी था। पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं हम। पास्ट टाइम में जब हम गए थे तो वहां क्या हुआ था? बैठे हुए थे, मतलब कार्य जारी था। तो यहाँ पर मैंने बताया था ना कि कार्य का जारी रहना पाया जाता, मीन्स कंटिन्यूटी रहती है। अब ये तो है नहीं कि उठ के चला गया था या फिर वहां बैठा ही रह गया और मैं चला आया, ऐसा भी नहीं था। वहां पर क्या हुआ? तुम पुस्तकालय में बैठे हुए थे, ये बात उससे बोल रहा है। क्लियर है? ये उस समय कंटिन्यू था। क्लियर है? तो कंटिन्यू है मतलब क्या है? काम हो रहा था उस समय जब वो गया था। क्लियर है? ये सब पास्ट की बात है। अगर इसी चीज को मैं प्रेजेंट में लेके आऊं, जैसे प्रेजेंट में लेके आऊं, तो तुम पुस्तकालय में बैठे हुए हो का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू काम हो रहा है। अभी क्लियर हुआ? अभी भी बैठे हुए हो, ये कहने का मतलब है। लेकिन अगर पास्ट में जाएंगे तो इसके कहने का मतलब क्या हो? बैठा हुआ था, कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि पास्ट का मतलब ही कार्य कंप्लीट होता है, ये बात समझ रहे होगे। लेकिन वहां पर भी जब आप परफेक्ट की बात करोगे, किसकी? परफेक्ट की बात करोगे, तो वहां वह काम पूर्णतः समाप्त हो चुका होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, तो वहां पर कार्य आपका क्या होता है? पूर्णतः समाप्त हो चुका होता है, मतलब परफेक्ट हो चुका होता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है? कार्य आपका अभी भी जारी है। वो भी कब? पास्ट में। पास्ट में जारी था। क्लियर है? मतलब तुम पुस्तकालय में बैठे हुए थे, ये बात बता रहा है। क्लियर हुई? तो ये हो गया यू वर सिटिंग इन द लाइब्रेरी। चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं निगेटिव सेंटेंस को।
ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा था? अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब आप पढ़ोगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ही क्यों पहले लिखा जाता है? क्योंकि किसी कार्य को करने वाला पहले व्यक्ति ही तो ढूंढेंगे। व्यक्ति है वस्तु जिसने उस कार्य को करा है। अगर वही नहीं होगा तो फिर कार्य किसने करा ये बात पता चलेगी क्या? नहीं मालूम चलेगी। इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले हम उसको फाइंड करेंगे जिसने उस कार्य को किया है, तो वो हो जाता है सब्जेक्ट। देन अब टेंस को पहचानेंगे कि कैसे, कि कौन सा प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। अगर प्रेजेंट का भी है तो किसमें का है, पास्ट का भी है तो कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस है ना। तो इसकी जानकारी के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती कौन सी? वाज या फिर वर। जहां पर भी ये वाज वर लिखा होगा तो आप जस्ट ही पहचान जाओगे ना कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा था डिड, तो डिड कहीं पर भी लिखा मिलेगा तो क्या समझ जाओगे? वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हुआ? अगर इज एम आर लिखा मिल जाएगा तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अगर हैज हैव लिखा मिल जाए तो प्रेजेंट का वो परफेक्ट है। तो ये उनकी पहचान है, इंग्लिश में उनकी पहचान है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर भी वाज वर उनकी क्या है? पहचान है। इसीलिए कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्प करना, किस चीज की हेल्प करना? उसको पहचानने में हेल्प करना। क्लियर है? ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है। तो वाज वर्ब के जस्ट बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी में क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। ये सारा कुछ हो जाएगा तो लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अगर इसके अलावा भी चीजें बच जाती ना, अगर बच जाती हैं तो उनको अदर में लिख दीजिएगा, उनको सबसे लास्ट में ऐड कर दीजिएगा। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है सीता पत्र नहीं लिख रही थी। सीता पत्र नहीं लिख रही थी। सीता पत्र नहीं लिख रही थी। यहाँ पर कार्य को मना किया गया है ना, और अगर कार्य हुआ करता है तो अफर्मेटिव होता है, मना कर दिया जाए तो निगेटिव होता है। अगर उस कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो इंट्रोगेटिव होता है। क्लियर है? वेरी गुड। तो यहाँ पर जो सीता लिखा हुआ है ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये कर क्या रही है? लिख रही है। और क्या लिख रही है? पत्र। तो सीता है ये सब्जेक्ट है, लिखना क्या है? वर्ब है। और पत्र क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सीता लिख लेंगे। इसके बाद नाम के साथ में वॉज लगाते हैं, वॉज लगाते हैं तो यहाँ पर लगा लेंगे हम वॉज। देन इसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट। नॉट किसके लिए लगता है? नहीं के लिए। इसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब। वर्ब क्या है? लिखना। लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं, WRITE ना। लेकिन जब ING लगाते हैं तो क्या होता है? ई को हटाकर क्या लिख देते हैं? ING लिख देते हैं। क्लियर है? राइटिंग हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आ जाओ। इसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो राइटिंग द लेटर या अ लेटर, क्या लिखना चाहोगे? अ लेटर ना। तो कोई पत्र लिख रहा है, निश्चित नहीं क्या लिख रहा है ना? अ लेटर। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल है अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे थे, सॉरी, अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। इसको आप करिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करिए, अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, तो इसमें बताइए ना पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। तो ये टीचर ही तो आपका सब्जेक्ट है। तो इसके सम्मान में हम क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे ना, जबकि टीचर निश्चित है। और हाँ,
मैंने बताया था कि जितने भी कॉमन नाउन आते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो यहाँ पर द हो गया, द टीचर। इसके बाद क्या हो जाएगा? वॉज लगाए कि वर? एक टीचर है, बहुत सारे हैं, एक ही है, इस वजह से टीचर के साथ में क्या लग जाएगा? वॉज लग जाएगा। अगर यहाँ कहते हैं अध्यापक, बहुत सारे अध्यापक हैं, हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तब क्या करोगे वहां पर? तो टीचर्स के बाद क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया। इसके जस्ट बाद क्या लिखोगे आप? नॉट लिख दोगे। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या लिखना है? वर्ब ना। तो वर्ब क्या? पढ़ाना। पढ़ाना को क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। देखो टीचर से ही क्या निकल के आया है? टीच ना। और उसी में क्या लिख दोगे? टीचिंग ना। देन क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। अब इंग्लिश से पहले क्या लिखना होगा? ए एंड द कुछ लगाना होगा या नहीं? केवल टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट आपके लिए, तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। बहुत बढ़िया लड़के हो ना आप सभी। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से करिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इनको वीडियोस को जितने भी आपको प्रोवाइड होते हैं इनको शेयर करिए, लाइक करिए और डेली का डेली आप नोट्स बनाते चलिए। समझ आ रहा सभी को? बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जय हिंद।